पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा था कि आतंकवाद का केंद्र भारत के एकदम करीब है। और पाकिस्तान के लिए यही बातें एस जयशंकर ने यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया में एक इंटरव्यू में भी कही। हालांकि इस दौरान इंटरव्यू लेने वाले ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताने पर उन्हें टोक दिया, लेकिन विदेश मंत्री ने उसे जवाब देने में देरी नहीं की। Because you are a diplomat doesn't mean you are untruthful. I could use much harsher words than epicenter. इसके साथ ही एस जयशंकर ने संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले का जिक्र कर पाकिस्तान की असलियत सामने रख दी। उन्होंने ऑस्ट्रिया समेत पूरे यूरोप को आतंकवाद के मुद्दे पर नसीहत भी दी। विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि आतंकवाद किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है और इसीलिए दुनिया के सभी देशों को आतंकवाद से निपटने की चिंता करनी चाहिए। इस बीच बिहार के बगहा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां तेजी से आ रही एक कार ने एक आदमी को टक्कर मार दी जो मोबाइल पर बात करते हुए सड़क पार करने की कोशिश में था। वीडियो में दिखा कि जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंचा, दूसरी तरफ से आ रही कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, सिर्फ 2.5 मिनट के ब्रेक के बाद, मुश्किल है लेकिन वो पलटवार जरूर करेंगे और ये बात ज़ेलेंस्की भी जानते हैं। उधर खबर है कि पाकिस्तान में ट्रेनें बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं क्योंकि कंगाल हो चुके पाकिस्तान के पास ट्रेनें चलाने के लिए सिर्फ 3 दिन का डीजल बचा है। मतलब यह कि भयंकर आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान की हालत हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है क्योंकि उसके पास ना तो पैसा है और ना ही खाने के लिए अनाज। आटे की कीमत आसमान पर पहुंचने की वजह से पाकिस्तान में लोगों के सामने रोटी तक का संकट खड़ा हो गया है। यहां तक कि दूसरे देशों से सब्जी खरीदने के लिए भी उसे उधार लेना पड़ रहा है। और अब खबर है कि पाकिस्तान में ट्रेनें भी ठप होने वाली हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास ट्रेनों को चलाने के लिए सिर्फ 3 दिन का ही डीजल बचा है और अगर जल्द ही डीजल की सप्लाई नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में ट्रेनें बंद हो जाएंगी। ज़ेलेंस्की ने पुतिन से नए साल पर यूक्रेन पर किए गए हमलों का बदला ले लिया। ज़ेलेंस्की की फौज ने डोनेस्क में रूसी सेना के एक ठिकाने पर हमला करके 400 सैनिकों के मारे जाने का दावा कर दिया। हालांकि रूस ने यह माना कि उस हमले में उसके 63 सैनिक ही मारे गए। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो यह भी पुतिन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है क्योंकि 11 महीनों से जारी जंग में ऐसा पहली बार हुआ जब रूस ने इतनी बड़ी संख्या में अपने सैनिकों के मारे जाने की बात मानी है। और कहा जा रहा है कि इस चोट से पुतिन बुरी तरह बौखला गए हैं। पश्चिमी देशों ने इस बात की आशंका जताई कि अब वो यूक्रेन पर जल्द ही बड़ा हमला बोल सकते हैं। उसके कई शहरों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बना सकते हैं, यानी आने वाले दिन यूक्रेन पर भारी पड़ सकते हैं क्योंकि यूक्रेन ने रूसी सेना पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया। यूक्रेन के मुताबिक उसकी सेना ने डोनेस्क के मकाकीव शहर में रूस की फौज के एक ठिकाने पर मिसाइलों की बरसात कर दी और इसके लिए एक बार फिर उसी हथियार का इस्तेमाल किया गया जिसने पुतिन के जवानों के पसीने छुड़ा रखे हैं। मकाकीव में रूस के ठिकाने को धूल में मिलाने के लिए यूक्रेन ने हाइमार्स से हमला बोला। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने हाइमार्स से एक साथ 6 मिसाइलें दागी। रूस ने दावा किया कि उनमें 2 मिसाइलों को ढेर कर दिया गया, लेकिन बाकी की 4 मिसाइलों ने उसकी सेना के ठिकाने को तबाह कर दिया और यूक्रेन के इस हमले में रूस के 63 सैनिक मारे गए। हालांकि यह हमला कब हुआ इसकी जानकारी न तो रूस ने दी और न ही यूक्रेन इस पर कुछ बोला।